और लेबनान की जनता को संदेश दिया गया है पीएम के द्वारा। आपको बता दें कि लेबनान की जनता को संदेश दिया गया और इसमें कहा गया है इजराइल के पीएम द्वारा कि नसरल्लाह का उत्तराधिकारी खत्म हो चुका है। हमले के बाद हिजबुल्लाह की ताकत पहले से बहुत ज्यादा घट गई। खुद को हिजबुल्लाह के आजाद करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। इजरायली पीएम ने कहा कि लोगों को अपनी रक्षा करनी होगी। एक वीडियो जारी कर उन्होंने आम जनता को संबोधित किया और साथ ही कहा कि पहले से कई ज्यादा ताकत घटी है हिजबुल्लाह की। इजरायली पीएम ने वीडियो संदेश जारी कर आम जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमले के बाद हिजबुल्लाह की ताकत पहले से कई ज्यादा घटी है। और अब बात मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की। इजराइल यहां एक साथ 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। पहले हमास का काम तमाम किया, अब हिजबुल्लाह को बर्बाद करने के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल आसमान से भी मिसाइलों की बारिश कर रहा है। चेतावनी जारी कर कहा कि समंदर से भी घातक प्रहार होगा। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में भीषण तबाही मची है। गाजा छलनी हो चुका है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने भयंकर तबाही मचाई है। अब हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह को इजराइल का रौद्र रूप दिख रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के साथ साथ टॉप के कई कमांडर को इजराइल ढेर कर चुका है। अब उसके बचे हुए ठिकाने और लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान में आसमान से मिसाइलों की बारिश तो कर रहा ही है, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रहा है, जिससे बचकर हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान के दक्षिणी तटीय वाले इलाके में भाग रहे हैं और जिसके बाद अब इजराइल ने समुद्र के रास्ते भी हमले की तैयारी कर दी है। इजरायली सेना ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ताबड़तोड़ ऑपरेशन शुरू करेगी, जिसको लेकर इजरायली सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है और भूमध्य सागर से सटे 60 किलोमीटर तक के इलाके में न जाने की चेतावनी दी। इजरायली सेना ने एक दिन पहले उसने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 120 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और जिसको लेकर लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में उसके 10 फायर फाइटर्स की मौत हो गई। तो इसके अलावा अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हवाई हमलों के साथ साथ इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को मार गिराया गया। हुसैनी पर ईरान से हथियार लाने और हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, तो हिजबुल्लाह ने अभी तक हुसैनी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। एक तरफ तो इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी नहीं मान रहा। वो इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। जिसको लेकर इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने एक दिन पहले इजराइल पर 190 रॉकेट्स दागे, जिसमें 9 लोग घायल हुए। तो इसके अलावा बुनियादी सेवाओं को नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने कहा हाईवे और घरों पर सीधे हमले किए गए हैं। उधर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने
तुरंत सीज फायर की मांग की है। UNIFIL ने कहा कि हर दिन कई लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। इलाके में शांति बहाल करने के लिए बातचीत ही एक रास्ता है और इसे शुरू करने का अब वक्त आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना 1978 से साउथ लेबनान में तैनात है, जिसका काम लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष को रोकने की कोशिश करना है। और इस बीच चीन की फॉरेन मेडिकल एंड एजेंसी ने कहा कि वो लेबनान में लगातार हो रहे हमले के बीच लेबनान में इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई शुरू करेगा। एजेंसी ने कहा कि लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष के बढ़ने से कई लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं लेबनान सरकार के कहने पर चीन मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने जा रहा है। लेबनान में संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए विदेशी नागरिक लेबनान छोड़ रहे हैं। सितंबर के आखिर से शुरू हुई टेंशन के बाद से अब तक करीब 900 अमेरिकी नागरिक लेबनान छोड़ चुके हैं। सोमवार को भी 150 अमेरिकी नागरिक बेरूत से निकले। अपने नागरिकों को सुरक्षित लेबनान से निकालने के लिए अमेरिका ने 8 उड़ानें शुरू की हैं। जानकारी के मुताबिक लेबनान में खराब होते हालात को देखते हुए 8,500 अमेरिकी नागरिक लेबनान छोड़ना चाहते हैं, जो बेरूत में अमेरिकी दूतावास के संपर्क में हैं। जो लोग लेबनान छोड़ना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर के पास अमेरिका और लेबनान दोनों जगह की नागरिकता है। इन सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो दुश्मनों के खिलाफ मिशन जारी रखेंगे। इजरायल ये तय करेगा कि पिछले साल जो हुआ था वो फिर से कभी न दोहराया जाए। नेतन्याहू के इस बयान के बाद एक बात मानी जा रही है कि इजरायल अब तक युद्ध विराम नहीं करेगा जब तक गाजा, वेस्ट बैंक से हमास का खात्मा नहीं हो जाता और लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिट जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।